सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसलेमंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरूनी मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स कुरम में अमन बहाल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ की सरबराही में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। फितना अल खवारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें 27 जो ये थे टेररिस्ट वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। कुरम में अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं, और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा, और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम में मज़ीद उसमें कामयाबी हासिल होगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीटीआई सेनेटर शिबली फराज कहते हैं गैर फैसले ने ट्रेंड सेट कर दिया। 8 फरवरी को आवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का फैसला शुरू किया गया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई, तोशाखाना हो या साइफर केस कुछ भी साबित नहीं कर सके। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज कहते हैं गैर जमहूरी फैसले ने ट्रेंड सेट कर दिया। सेनेट में अपोजिशन की हंगामा राई नारेबाजी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान स्पीकर के एहतजाज। अपोजिशन सेनेटर्स का चेयरमैन डाइस का घेराव, वॉकआउट किया। एहसन इकबाल अपोजिशन के एहतजाज के दौरान तकरीर करते रहे। कहा, मईशत दिवालिया करके IMF के पास मुल्क गिरवी रख दिया गया। वज़ीर आज़म ने PIA की पेरिस परवाज़ों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी करा रहे गुलाम सरवर के एक बयान पर हमारी PIA को ग्राउंड होना पड़ा। UK की फ़्लाइट्स को दोबारा चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ख़ैसर फ़रहादोफ ने मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती रवाबित, सकाफ़ती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात पर ख़ैसर फ़रहादोफ को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि आज़रबाईजान के सदर का हालिया दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बरादराना हैं। ताउन को मज़ीद मजबूत करने की वसी बेपनाह गुंजाइश है। तालीम, सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सफ़ीर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बतौर कौम हमारी तरजीहात तब्दील होती जा रही हैं। हादसात की वजह से कोई जान गंवाता है तो कुछ माजूर हो जाते हैं। कंज्यूमर रोड सेफ्टी अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। बच्चों को ट्रैफिक कवानीन के बारे पढ़ाना चाहिए। चंद लम्हों की जल्दबाजी की वजह से लोग अपनी जिंदगी खराब करते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। कम उम्र बच्चे अगर गाड़ी चलाते हैं तो ये उनके वालिदैन की लापरवाही और गलती है। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही के लिए मीडिया किरदार अदा करे। कराची में 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज हो गया। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर कहते हैं सालाना कैलेंडर में हमेशा के लिए स्पेशल गेम्स शामिल करेंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी ने कहा कि सरकारी सतह पर स्पेशल गेम्स बाइसे मुसरत हैं। कराची से जुबैर नजीर खान की ये रिपोर्ट। कराची में खुसूसी बच्चों के लिए 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज। सिंध स्पेशल गेम्स में 1200 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की शिरकत। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का इफ्तिदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर खेल सिंध का कहना था, हमारी कोशिश है इस साल स्पेशल गेम्स के स्कोप को बढ़ाएं। हम इंशाल्लाह आपके साथ एक्टिवली जैसे मैंने कहा है पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और चिप इन करेंगे फाइनेंशियली भी। जैसे ये बच्चे ना कि सिर्फ इन गेम्स में बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके कम्पीट करें। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी ने महकमा खेल सिंध के तहत स्पेशल बच्चों के लिए खेलों के मुकाबलों को खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान ऐसे बच्चों के खेलों की हौसला अफजाई करती है। स्पेशल बच्चे बैनुल अक़वामी मुकाबलों में नुमाइंदगी करके कौमी परचम को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। मैं यही कह रही थी गवर्नमेंट को कि प्लीज़ ये हर साल करें, आपके कैलेंडर में डाल दें, क्योंकि ये आप खुद देखेंगे यहाँ पे इतने बच्चे कितने खुश हैं और यही से टैलेंट आगे आएगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी का मजीद कहना था, स्पेशल बच्चे माशरे का खास हिस्सा होते हैं, इन्हें एतमाद देने की ज़रूरत होती है। सरकारी सतह पर स्पेशल बच्चों के लिए खेलों के मुकाबलों की सरपरस्ती ज़रूरी है। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आसान कारोबार कार्ड में 3 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा और मुफ्त अराजी भी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग बताया, किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी की। डायलिसिस प्रोग्राम का फंड 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल अदालत कायम करेंगे। सोने के कान की तस्दीक हो चुकी है, 1 माह में खुशखबरी भी देंगे। PTI पर तनकीद करते बोली कि गरीबों का भला हो तो PTI और बैरून मुल्क फसादियों को तकलीफ शुरू हो जाती है। गवर्नर पंजाब को कोई काम नहीं, रौनक लगाते रहते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।